Yes, good morning students. After a long time we are here. लास्ट वीडियोस में हमने देखे थे चैप्टर 1 सेट्स और चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम बहुत कुछ आगे बढ़ गए थे, बस हमने पोलर फॉर्म छोड़ा था। पोलर फॉर्म भी ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बट स्टूडेंट डिपेंड है किस पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। और ट्रिग्नोमेट्री के नाम से तो डेफिनेटली सब ये सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा टफ टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री, जबकि बिल्कुल टफ टॉपिक नहीं है। 10th क्लास में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं बहुत ही इजी टॉपिक था, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। स्टूडेंट 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री थी नॉर्मल था, 6 रेशियोज होते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और उनके बेस पे कुछ टेबल होती थी। और उस टेबल में हमने 6 रेशियोज के 5 एंगल्स 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यूज फाइंड की थी। और कुछ आइडेंटिटीज थी जस्ट लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे कि क्या सब ट्रिग्नोमेट्री 0 डिग्री, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री पे ही खत्म हो जाता है? क्या इससे ऊपर के एंगल नहीं हो सकते? क्या 90 डिग्री से ऊपर एंगल नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे के इस 11th में और 11th से ऊपर 12th में अब हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। भूल जाइए सब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं आएगा ऐसा कुछ भी। हमें ऐसी कोई आइडेंटिटी हमें काम नहीं आएगी कि हमें LHS इक्वल टू RHS कुछ इस तरह की प्रूव हो रही है चीजें उन आइडेंटिटी के बेसिस पे, या हमने बस टेबल बनाना सीख लिया हो गई ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री यहाँ थोड़ा सा एडवांस है। अब 90 डिग्री से ऊपर अगर ट्रिग्नोमेट्री जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है, सिंपल सी चीज हमें पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और स्टूडेंट सबने ग्राफ पढ़े हुए हैं। एक ग्राफ 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज x और y की पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव, x नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसी तरह से हम 360 डिग्री, यानी कि जब एक पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है तो 360 डिग्री को भी हम 4 क्वाड्रेंट में ही डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक ऐसे। ये 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया और ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री। हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। और हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज इनिशियल लाइन, दिस इज व्हाट, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन से अगर हम स्टार्ट करें और यहां आएंगे तो ये होता है पाई बाई 2। व्हाट इज पाई? पाई सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई क्यों होता है मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में भी बताऊंगा। पाई की वैल्यू 180 डिग्री ही क्यों होती है। हमने हमेशा पढ़ा है पाई इक्वल टू 180 डिग्री, 10th में पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है पाई इक्वल टू 180 डिग्री। बट पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता क्यों है ये भी पता चलना चाहिए। और नेक्स्ट ये 0 से पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट अगर क्वाड्रेंट में बढ़ेंगे तो पाई बाई 2 से आगे बढ़ेंगे तो 90 डिग्री, एक 90 डिग्री ये कंप्लीट हो गया, एक 90 डिग्री ये कंप्लीट हो गया, तो ये होता है पाई। पाई बोले तो 180 डिग्री, पाई बोले तो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से आगे हम जब बढ़ेंगे एक और 90 मिला, एक और 90 मिला तो ये हो गया 3 पाई बाई 2, यानी कि 270 डिग्री। फिर एक और 90 मिलेगा यानी कि कंप्लीट पूरा चक्कर 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ईच क्वाड्रेंट इज डिवाइडेड ऑफ 90 90 90 डिग्री। सबसे बड़ी बात है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में या ग्राफ में चलते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज हमारी इनिशियल लाइन है तो हम हमेशा ऐसे चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। जो हमारी क्लॉक होती है वो जब जैसे चल रही है उसके अपोजिट चलेंगे। देखिए मैंने एरो बना रखा है, यहां से स्टार्ट हुआ, टर्न, इनिशियल लाइन यहां आई और टर्मिनल लाइन भी यही होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमारे सारे एंगल होते हैं पॉजिटिव, हमारे सारे एंगल होते हैं पॉजिटिव। ध्यान रखिए मैं जो बात बोल रहा हूं आप नोट करते चलिए। जब हम एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो सारे एंगल हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। और आप वीडियो को पॉज करके ये सब चीज नोट करते चले। मेक द नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो ये 90 डिग्री 90 90 90 करके पूरा 360 हो गया। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए।
हमने 10th क्लास में 0 डिग्री से 90 डिग्री इस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात की है बस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, 45, 60 और ये सब की बात की है। अब अगर हमारा एंगल कोई इस तरह से आ जाए, क्या मतलब कि सर हमने जो बात की थी 10th क्लास में वो ऐसे की थी कि भाई मान लो ये 45 हो गया, या फिर ये 30 डिग्री हो गया, या ये 60 डिग्री हो गया, लेकिन हो सकता है अब 90 डिग्री से ऊपर के एंगल आ जाए। मान लो कोई यहां से स्टार्ट हुआ, कैसे, सपोज ये हमारी इनिशियल लाइन है, सपोज ये इनिशियल लाइन है और इनिशियल लाइन से स्टार्ट हुआ 30 डिग्री, 45, 60, 90, हो सकता है 90 से ऊपर भी आ जाए। 90 से ऊपर इन द सेंस कोई ऐसा आ जाए, मान लो ये हो गया 120 डिग्री। बट बी केयरफुल स्टूडेंट्स, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में एंगल दिए जाएंगे वो या तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ही मल्टीपल होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई ये कह देता है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता। इस बात में 10th क्लास ही हेल्प करेगी हमारी। 10th क्लास कैसे करेगी, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री हमें पता है, तो इन्हीं के मल्टीपल में, इन्हीं की टेबल मतलब 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, इन्हीं की टेबल में हमसे पूछा जाएगा। क्यों इन्हीं की टेबल में पूछा जाएगा, जिससे 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री को हम कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। और हमें पता है साइन, अगर मान लो साइन की बात कर रहे हैं तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है। क्लियर है ये बात? तो स्टूडेंट्स ये चीज आप नोट करते चलें। मान लो कोई एंगल यहां से उठकर आया इनिशियल लाइन से, और इनिशियल लाइन से 90 से ज्यादा हुआ, तो ये मान लो ऐसा हो सकता है 135 डिग्री, 135 डिग्री। हो सकता है कोई एंगल 180 डिग्री को भी क्रॉस कर गया और ऐसे आ गया, कोई आ गया 210 डिग्री, 210 डिग्री। मान लो कोई 210 ना आके आ गया सपोज 240 डिग्री। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में 10th क्लास पूरी तरह से फेल, 10th क्लास का कंसेप्ट फेल। तो इस चीज के लिए हमें 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े एंगल्स से रिलेटेड ही वैल्यू आएगी। भूल जाओ 10th क्लास के कोई भी चीज, बस 10th क्लास में वो टेबल कैसे बनती है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की, वो आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब बात ये आती है कि सर इस चीज को मैनेज कैसे करें। मैं एक बार ये डायग्राम वापस बना रहा हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करें और बनाएं इस चीज को। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा पूरा एक सर्कल 360 डिग्री में डिवाइड होता है। 360 डिग्री में का पूरा एक सर्कल होता है और हम उसमें इस तरह से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या फर्क है, क्या प्रॉब्लम आती है, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। यहां पर ध्यान दीजिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज second quadrant, and this one third quadrant, and this one is last fourth quadrant. ये होता है 0 डिग्री बिकॉज दिस इज इनिशियल लाइन। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये देखिए इनिशियल लाइन। स्टूडेंट इसके बाद ये पूरा 90 डिग्री हो जाता है, इसको हम बोलते हैं π/2, इसको हम बोलते हैं π/2। फिर जब π/2 से चलता है तो सबको पता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो हमने यहां लिखा पाई, और ये होता है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और ये कंप्लीट पूरा एक सर्कल होता है 2π। मैंने बताया था आपको π = 180 डिग्री, और π = 180 डिग्री क्यों होता है किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात ये आती है कि सर ये 4 क्वाड्रेंट है, आप बार बार 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में कौन सा रेशो क्या करता है? 6 रेशो है हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 रेशो है, ये करते क्या है? तो आप लोगों को 10th क्लास में वापस लेके चलता हूं। 10th क्लास में हमने क्या देखा था, 0 डिग्री से 90 डिग्री,
0, 30, 45, 60, 90, मैं बार बार ये 5 एंगल के नाम ले रहा हूं। आप लोग देखा था 10, ये जो पूरी टेबल देखी थी 0, 30, 45, 60 और 90, इस पूरी टेबल में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी। आप देख लीजिए, साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, 10, 45, 1, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी। कुछ वैल्यू ऐसी थी जो इन्फिनेटिव थी, कुछ 0 थी, कुछ 1/2 या कुछ ऐसे √2, लेकिन नेगेटिव कुछ नहीं था। यानी कि 0 से 90 डिग्री तक ऑल आर पॉजिटिव। जितने भी ये 6 की 6 रेशो थे, ये सब इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे। ये हमने 10th क्लास में देख लिया था। बट स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि सर जब हम इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाएंगे, तब क्या होगा? तब ये होगा, मैं यहां लिख देता हूं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें ओनली साइन थीटा और साइन का अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं ओनली। बाकी के जो 4 रेशो होंगे, मैं यहां लिख रहा हूं पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि 6 रेशो में से साइन और कोसेक 90 डिग्री से 180 डिग्री तक किसी भी तरह के कोई भी एंगल आ जाएंगे, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा। बाकी के जो 4 रेशो होंगे, उनकी वैल्यू यहां नेगेटिव होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। क्लियर? जब मैं 180 डिग्री से 270 डिग्री पे जा रहा हूं, 180 डिग्री से 270 डिग्री पे जा रहा हूं, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा कोई एंगल आ जाता है, सपोज 210 डिग्री, 240 डिग्री और 270 तक, 180 से 270 तक, तब यहां इस क्वाड्रेंट में कौन क्या करेगा? इस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे। बाकी के चारों कौन बचे? साइन, कॉस, सेक, कोसेक नेगेटिव होंगे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू देंगे। क्यों देंगे, कैसे देंगे, वो भी मैं बताऊंगा। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, 270 डिग्री से 360 यानी कि 270 से 360 तक कोई भी एंगल आता है। 270 से ऊपर मान लो 300 डिग्री आ गया, 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री बोला, साइन 300 डिग्री कैसे निकालते हैं इनकी वैल्यू वो मैं बताता हूं अभी। लेकिन साइन 300 डिग्री आ गया या कॉस 300 डिग्री आ गया, तो 270 से 360 तक ओनली कॉस थीटा। यस स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, और मैंने बोला फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बाकी के चारों रेशोज यहाँ नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि 270 से 360 के बीच में। बट बात ये आती है कि सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इसमें ही सारे एंगल, सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए ये है 0 डिग्री और ये है हमारा π/2, पाई 3π/2 एंड 2π। सपोज मेरे पास यहां कोई पॉइंट है P A, B या X, Y मान लीजिए, चलिए X, Y कोई पॉइंट है मेरे पास यहां पर। अब X, Y पॉइंट है और ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से X, Y को मैंने मिलाया, इस ओरिजिन से पॉइंट को मिला दिया। अब पॉइंट को मिलाया और मैंने इस पॉइंट से X एक्सिस पे यानी कि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो डेफिनेटली यहां तक की जो मेरी लेंथ होगी वो A होगी, और सॉरी X लिया है, X होगी, और यहां तक की जो लेंथ होगी Y होगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल ग्राफ है ये। कोई पॉइंट है तो ये X चलेंगे और ये Y चलेंगे। क्लियर? और मैंने आपको बताया था हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से। ये इनिशियल लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे हम। क्लियर है ये चीज? अब बात ये आती है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस, डेफिनेटली हाइपोटेनियस है।
अगर हाइपोटेनियस है तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। मैं आप लोगों को 10th क्लास में ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत इजी चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो अगर आप देखें तो ये हमारा बन गया क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल को तो हम बहुत इजीली हैंडल करना जानते हैं। अगर मैं यहां देखूं तो साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन दिस, ये थीटा एंगल हो गया, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसी तरह से मैं बाकी के 5 रेशियोज की वैल्यू निकालूंगा, सब पॉजिटिव आएगी, इसीलिए मैंने कहा यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं। और इसीलिए हमने देखा था 10th क्लास में सारे जितने भी होते हैं एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। बार बार मैं इन चारों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये चारों पांचों इस क्वाड्रेंट में आते हैं। और इस क्वाड्रेंट में हमने देखा था टेबल बना के कि सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव थे। बात यह है कि अगर यहां से हटके यहां आ जाए तो आप सर ये कह रहे हो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव होते हैं, प्रूव तो करके दिखा दो, प्रूव करके दिखा दो। सर क्या पता झूठ बोल रहे हो आप कि यहाँ पॉजिटिव होते हैं ओनली साइन और कोसेक। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो ये वाला पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई मेरा यहां आ गया, सपोज ये अब बन गया क्यू, पी एक्स कॉमा वाई ये वाला पॉइंट उठ के यहां आ जाता है, तो ये यहां माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है और वाई हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्लियर? इसे मैंने मिला दिया इधर, ये वापस ये मिला दिया। क्लियर? मिलाने के बाद मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये तो माइनस एक्स हो गया यहां से यहां तक का, और ये y हो गया। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, माइनस डायरेक्शन है। अब एंगल वही हमारा, एंगल क्या रहेगा, थीटा। तो अगर मान लो मैं यहां पे साइन की वैल्यू निकालूं, साइन थीटा, और ये क्या होगी, सॉरी ये y नहीं होगा, y ये होगा, और दिस इज व्हाट, वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। साइन पॉजिटिव आ गया, मैंने भी यही बोला था कि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा अगर इसको उल्टा कर दूंगा तो कोसेक बन जाएगा, वो पॉजिटिव हो गया इस क्वाड्रेंट में। अब बात ये आती है सर, चार बाकी के 4 रेशियो नेगेटिव होते हैं तो कैसे होते हैं। देखो कॉस, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करूं, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, माइनस एक्स, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला इस डायग्राम ने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो जो यहां बोला उसको यहां प्रूव कर दिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और कॉस नेगेटिव आया तो डेफिनेटली सेक भी नेगेटिव आएगा, सेक भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। टेन थीटा देख लो, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो माइनस एक्स अपॉन वाई, और टेन नेगेटिव आ गया तो कॉट भी नेगेटिव आएगा। तो मैंने अपनी बात प्रूव कर दी, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चारों नेगेटिव होते हैं, तो यहां आते ही चारों नेगेटिव हो जाएंगे। अब एक चीज और प्रूव करवा देते हैं कि अगर सर आप ये कहते हो, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपकी बात पे कुछ कुछ विश्वास कर लेते हैं। अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें और टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे, तो उसकी भी बात कर लो सर, ठीक है, आपको विश्वास दिलाना ही मेरा काम है। यहां क्या होगा, यहां माइनस एक्स होगा और यहां माइनस वाई होगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे। सपोज कोई पॉइंट मैंने ले रखा है और इस पॉइंट को मैंने यहां मिला दिया, स्टूडेंट नोट करते चलिएगा साथ साथ, ये पॉज करके वीडियो, और मैंने यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये माइनस एक्स डायरेक्शन और ये माइनस वाई डायरेक्शन, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। क्लियर? तो लेकिन इनका जो हाइपोटेनियस आएगी वो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगी। क्लियर? ये एंगल क्या है, थीटा है, ये भी क्लियर। ये एंगल क्या है, थीटा है, ये भी क्लियर। मुझे तो ये प्रूव करना है इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहां तक आ गए, ठीक है। अब बात ये आती है, ये थीटा हो गया, ये वापस हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
अब बात ये आती है, अगर मैं यहां साइन की वैल्यू निकालूं तो ये बेस, ये अगेन बेस, हाइपोटेनियस, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन नेगेटिव है यहां तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा, साइन का उल्टा होता है। कॉस ले लो, कॉस थीटा क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी गया। और कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, ये भी गया। अब बात ये आती है सर टेन करो, टेन करके बताओ, टेन के लिए बोला है आपने, टेन टेन, ठीक है टेन ले लो। टेन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, पॉजिटिव का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और टेन पॉजिटिव है तो कॉट तो पॉजिटिव होगा भैया, कॉट तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करें और नोट्स बनाएं। इसी तरह से यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बार बार, क्या मैं बार बार आपको यही कहना चाह रहा हूं, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। और इन चारों क्वाड्रेंट्स में हम कैसे गेम खेलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बार बार बोल रहा हूं, जो हमारी घड़ी होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ये होता है 90 डिग्री का, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, बट 0 से पाई बाई 2 90, पाई बाई 2 से पाई 180, 180 से 270 और 270 से 360 यहाँ है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों रेशो, 6 की 6 रेशो पॉजिटिव होते हैं, हम 10th क्लास में देख चुके हैं। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, मैंने आपको शो कर दिया है। यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ बाकी के चारों नेगेटिव, यहाँ बाकी चारों नेगेटिव, यहाँ चारों नेगेटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करें और नोट्स बनाएं। अपना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है साथ साथ। नाउ स्टूडेंट्स, सर 10th क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज पर पढ़ ली। अब आप हमें पूरा एक सर्कल में घुमा रहे हो, पूरे एक सर्कल में घुमा रहे हो, तो यहाँ 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 क्या होने वाला है। अब ये देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत इजी भी टॉपिक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की। आप इन सब चीजों को देखते जाइए, बहुत आराम से सीख जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ट्रेन करने की। डरने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में बहुत तगड़ा एक मन का वहम होता है, हवा होता है, जिसे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या है। हम भी टीचर्स भी यही करते हैं कि थोड़ा लेट पढ़ाएं ट्रिग्नोमेट्री को, जिससे बच्चों को डर ना लगे। बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी और स्कोरिंग है, बहुत इजी और स्कोरिंग है, बहुत बड़ी है लेकिन स्कोरिंग है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। यहाँ मैंने आपको सिखा दिया, सब चीज ये हो गई। अब बहुत बड़ी बात यह है कि 90 डिग्री से ऊपर जा रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, 90 डिग्री से ऊपर जा रहा हूं मैं। 90 डिग्री से ऊपर जा रहा हूं तो कैसे चलेंगे, देखिए। शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट। सपोज कोई भी एंगल, मैं यहां एक छोटा सा व्यू को बना रहा हूं आपको, डायग्राम वापस से। 0, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। क्लियर? इस क्वाड्रेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि 10th क्लास में हम इसकी सारी वैल्यूज बनाना जानते हैं, टेबल बनाना जानते हैं। बात यह है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करके कोई एंगल यहां आ जाता है, या यहां आ जाता है, या यहां आ जाता है, तो अब हम किस तरह से करेंगे। सपोज स्टूडेंट देखिए, मान लो मेरे पास कोई एंगल आ गया 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। अगर आप लोगों को याद हो 10th क्लास में एक चैप्टर है 12th में 120 डिग्री की वैल्यू थी। एक वो वाला था जो घोड़ा घास खा रहा है और 120 डिग्री पे एंगल पे बन रहा है, और सेगमेंट सेक्टर वाला चैप्टर। तो अब हम उसको निकालना सीखेंगे बहुत आराम से। देखिए बहुत इजी। मान लो मुझे साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन 120। इसको मैं कैसे लिखूंगा? साइन 1 इंटू 90 प्लस 30। 120 डिग्री को 90 प्लस में चेंज कर लीजिए, 90 प्लस में चेंज कर लीजिए। यानी कि 120 में 90 का डिवाइड किया, एक बार गया, रिमाइंडर क्या बचा? 30। इस तरह से लिख दिया।
क्लियर? ध्यान देना मेरे हर वर्ड पे, मैं ऐसे करीब कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। यहां 90 है, 90 का मल्टीपल कौन है? 1 है। 90 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 1 हो रहा है। 1 क्या है? 1 एक ऑड नंबर है। 1 क्या है? 1 एक ऑड नंबर है। तो जब कभी भी 90 के साथ ऑड नंबर आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉस में। tan कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉट में। और sec कन्वर्ट हो जाएगा किसमें स्टूडेंट? cosec में। सिमिलर cos कन्वर्ट हो जाएगा sin में, cot tan में, cosec sec में। कब? कब मैं लिख देता हूं यहां भी, when multiple of 90 डिग्री is odd। जब 90 डिग्री का मल्टीपल ऑड होगा तो ये कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि साइन को हम कॉस लिख देंगे, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कोसेक और कोसेक को सेक लिख देंगे। तो देखिए 90 का मल्टीपल 1 है, तो मैंने बेझिझक कॉस लिख दो। प्लस में क्या है? 30, तो 30 लिख दो। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? √3/2। √3/2। एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, गारंटी कह रहा हूं कंफ्यूजन हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा कि सर cos 30 √3/2 होता है, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में तो cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपने इसकी वैल्यू पॉजिटिव कैसे लिख दी? अब तो आप पागल बना रहे हो, अब तो आप पूरी तरह से पागल बना रहे हो। यहां तो आपने समझा दिया सारा कुछ, फिर यहां कर समझा दिया, अब आप उल्टा ले रहे हो। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं जो बोल रहा हूं, जो कन्वर्ट हो रहा है उसका साइन देखेंगे, उसका चिन्ह देखेंगे, प्लस और माइनस। कन्वर्ट कौन हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है साइन कॉस में। साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉस में। साइन कन्वर्ट हो रहा है कॉस में। तो साइन का साइन देखेंगे, साइन का चिन्ह देखेंगे, साइन का प्लस माइनस देखेंगे। साइन यहां प्लस होता है तो प्लस। क्लियर है ये बात? एक एग्जांपल इसी का उल्टा, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो अब यही बात आ जाती है cos 120 डिग्री। इसको आप क्या लिखोगे? cos 1 × 90 + 30 डिग्री। 1 × 90 + 30 डिग्री। 90 का मल्टीपल ऑड, तो cos किस में कन्वर्ट? साइन में। कर दो कन्वर्ट। साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, लेकिन नेगेटिव। क्यों सर? साइन तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, आप कॉस नेगेटिव होता है। डेफिनेटली मैंने फिर बोला, जो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट कौन हो रहा है? कन्वर्ट कौन हो रहा है? कॉस। कन्वर्ट कौन हो रहा है? कॉस। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? साइन में। लेकिन कन्वर्ट कॉस हो रहा है, कॉस यहाँ नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव होता है तो हमेशा कॉस की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं आ सकती। साइन का प्लस माइनस नहीं देखेंगे, कॉस का प्लस माइनस देखेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं स्टूडेंट। एग्जांपल है, मान लीजिए tan 150 डिग्री। tan 150 को लिख सकता हूं मैं 1 × 90 + 60। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, जितने भी एंगल आएंगे वो 0, 30, 45, 60 या 90 की टेबल के ही होंगे। तो देख लो, 120 30 टेबल का होता है, 150 में 60 प्लस करके आएंगे, 60 प्लस, यानी कि 90 के साथ हमेशा प्लस क्या होगा? या तो 0 डिग्री होगा, या 30, या 45, या 60, या 90, खुद एग्जैक्ट। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इन पांचों की ही वैल्यू हमें यह पता है। अब बात ये आती है, अगेन ये क्या हुआ? 1 × 90 + 60। 1 × 90, एक 90 खत्म प्लस 60। 1 × 90 यानी कि एक 90 खत्म प्लस 60 इधर आ गया, प्लस 60। इसमें क्या होता है? 10 नेगेटिव होता है, इसमें 10 नेगेटिव होता है। 90 का मल्टीपल ऑड, तो कॉट में कन्वर्ट, कॉट 60। कॉट 60 हो गया, लेकिन नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि 10 यहां नेगेटिव होता है। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 60 की वैल्यू होती है -1/√3। -1/√3, tan 30 का उल्टा। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज
साइन 135 डिग्री आ जाता है, साइन 135 डिग्री। 135 फिर वही वापस क्या लिखेंगे, इसको 90 का डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 90 एक बार गया प्लस 45 डिग्री। 90 1 इंटू 90 एक 90 ये चला, 1 इंटू 90 मतलब एक 90 ये खत्म, प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गया। तो 90 का मल्टीपल ऑड, 1 ऑड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस 45। अगेन कन्वर्ट कौन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है साइन, कन्वर्ट कौन हो रहा है, साइन हो रहा है। साइन यहां पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, cos 45 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू मेक द नोट्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल हम। यस आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। वो एग्जांपल्स क्या है, मान लीजिए ऐसा रहता है, साइन या साइन छोड़ते हैं कुछ और लेते हैं हम, सपोज सेक, सेक आ जाता है, या सेक भी छोड़ो चलो इजी रहेगा साइन, क्योंकि साइन की वैल्यू सबको याद होती है। साइन की वैल्यू आ गई मान लीजिए 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री। मैंने कहा था 90 से ऊपर के सारे एंगल होंगे। अब यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की यानी कि यहाँ की बात ही नहीं करूंगा, मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ के ही एग्जांपल लूंगा सारे। साइन 240 में 90 का डिवाइड किया, 90 इंटू 190 प्लस 2 इंटू 2 180, तो साइन 2 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री हो गया। 2 इंटू 90 180 प्लस 60 240 डिग्री। टू जितना भी एंगल आपको दे रहा है उसको 90 का डिवाइड करो, जितनी बार जा रहा है, ठीक है। रिमाइंडर को यहां लिख दिया, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 30 45 60 ही होगा। अब बात ये आती है सर इवन आ गया, 90 का मल्टीपल ये 2 है, 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 का मल्टीपल 2 है, 2 क्या है, इवन है, तो अब कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। इवन आ गया, कोई किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि एज इट इज रहेगा, साइन 60 डिग्री ही रहेगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री तो रहेगा, बट ध्यान दीजिए 90 इंटू 2, एक 90 दो 90, 90 इंटू 2 प्लस 60 कहां जंप कर गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर गया। फर्स्ट 90 290 180 यहां तक खत्म, प्लस 60 ये देख लीजिए 90 इंटू 2, दो बार 90 चला प्लस 60 यहां जंप कर गया, तो साइन 60 यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ऐसा रहता है tan 225, tan 225 में 90 का डिवाइड करो, दो बार जाएगा, तो tan क्या होगा 2 इंटू 90 प्लस 45, 2 इंटू 90, दो 90 चले, एक बार यहां तक आए, एक बार यहां तक आ गए, दो 90 प्लस 45 यहां जंप कर गए, यहां जंप करे तो 10 का मल्टीपल कौन है, इवन है, कन्वर्ट नहीं होगा, 45 10 45 होल। क्लियर। और देखते हैं, मान लीजिए आ जाता है आपका 10 ही आ जाता है, tan 300 डिग्री, 300 डिग्री। अभी मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो 90 का डिवाइड करूंगा 300 में, 300 में 90 का डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 30 डिग्री। पॉइंट में नहीं लिखना है, ओनली इस तरह से लिखना है आपको, रिमाइंडर बचा 30 डिग्री। क्लियर। तो 3 इंटू 90, 3 बार 90, 1 2 3 प्लस 30 कहां जंप कर गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे, ऐसे 190 290 390 और ये जंप कर गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां जंप कर गए। लेकिन 90 का मल्टीपल कौन है, ऑड है, 3 ऑड है, तो 10 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉट में कन्वर्ट हो गया, कॉट 30 डिग्री। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया, कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3।
इस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं, इस तरह से अब हम इनको फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, चलिए आगे और देखते हैं, स्पेस है हमारे पास यहाँ पे और देखते हैं। मान लो आ जाता है साइन ही आ जाता है, साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री, मुझे नहीं पता 330 डिग्री क्या है। 330 में आप 90 का डिवाइड कर दो, 3 बार गया, रिमाइंडर बचा 60, तो लिख दो ऐसे ही साइन 3 इंटू 90 प्लस 60, 3 इंटू 90 270, 3 इंटू 90 270, तो चले 190, 290, 390 प्लस 60, प्लस 60 कहां जंप कर गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है, ऑड होने पर क्या होगा, ऑड होने पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस में। अब आप बोलोगे सर यहां तो कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है बट कन्वर्ट कौन हो रहा है, साइन। मैं बार बार बोल रहा हूं जो कन्वर्ट हो रहा है उसका प्लस माइनस देखेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, और साइन का प्लस यहां माइनस, यहां क्या होता है माइनस होता है, साइन का चिन्ह यहां क्या होता है माइनस, कॉस को नहीं देखेंगे, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, जो कन्वर्ट हो रहा है उसको देखेंगे। तो कॉस माइनस 60 की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। और लेते हैं, मान लीजिए tan 150 डिग्री है, tan 150 कहां है मुझे नहीं पता, मैं तो 150 में डिवाइड करूंगा 90 का, tan 1 इंटू 90 प्लस 60, 90 का मल्टीपल ऑड, तो tan कन्वर्ट कॉट में, कॉट 60, 1 इंटू 90, 1 इंटू 90, तो ये 90 कंप्लीट प्लस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गया, कहां जंप कर गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan कैसा होता है, सेकंड में tan कैसा होता है, tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ जाएगा, और cot 60 कितना होता है माइनस का 1 अपॉन रूट 3, माइनस का 1 अपॉन रूट 3। और देख लेते हैं थोड़ा सा कॉस, कॉस लेते हैं, मान लीजिए कॉस की वैल्यू मैंने ले ली 210 डिग्री, 210 डिग्री, मुझे 210 फिर नहीं पता क्या है, मैं 90 का डिवाइड करूंगा, कॉस 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, 2 इंटू 90 प्लस 30, 190 290, ये 290 कंप्लीट हो गए, एक बार यहां चले, यहां से यहां चले, प्लस 30, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करेगा, कहां जंप कर गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 90 का मल्टीपल इवन, कॉस किसी में भी कन्वर्ट नहीं, ओनली ऑड होने पे कन्वर्ट होगा, कॉस 30 लेकिन नेगेटिव, और कॉस 30 की वैल्यू माइनस का रूट 3/2। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, तो आप ये वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस नोट करें, मेक द वीडियो, मेक द नोट्स। यस स्टूडेंट्स, अब और देखते हैं, और क्या देखें, अब एक काम करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट से भी बाहर चलते हैं। क्या मतलब, मतलब ये है एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, मान लो, तो क्या सर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है क्या कि हम यहां 0 डिग्री से चले, ये चलना शुरू किया, यहां तक आके क्या खत्म हो जाएंगे, या और भी आ सकता है, और भी बड़े एंगल आ सकते हैं क्या सर, 0 डिग्री से 360 डिग्री पे खत्म हो जाएगा, या और भी कोई एंगल आ सकते हैं, 360 से ऊपर भी आ सकते हैं क्या, कुछ भी आ सकता है। मेरा जवाब है कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर पूरी तरह से फ्री है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सर 360 से बाहर तो कुछ है ही नहीं, एक सर्किल पूरा हो गया, एक अभी आई ना बात, एक सर्किल पूरा हो गया, एक सर्किल पूरा हो गया, तो अब हम और ऊपर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फिर सेकंड में आएंगे, फिर थर्ड में, 2 सर्किल कंप्लीट हो सकता है, फिर कुछ और भी पूछ सकता है, तो बड़े एंगल भी पूछ सकता है, वो 360 से ऊपर भी पूछ सकता है। तो उसी से रिलेटेड अब हम यहां क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट कैसे, मान लीजिए साइन 410
360 420 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 420 की वैल्यू पूछ रहा है। 420 सर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अब आप पागल बना रहे हो पूरी तरह से, अब आप पागल बनाने पे आ गए सर आप हमें पागल बना रहे हो, हम बच्चे हैं 11th क्लास में आए हैं, आप हमें कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो कि सर जब 0 से 360 पे यहाँ पे वापस खत्म हो गया तो 420 क्या है, कुछ भी हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई पागल नहीं बना रहा, देखो कैसे 420 में आप 90 का डिवाइड करें, 420 में 90 का डिवाइड किया तो 4 इंटू 90 प्लस 60, 4 इंटू 90 प्लस 60, तो 4 इंटू 90 प्लस 60, 90 का मल्टीपल इवन कन्वर्ट नहीं होगा, 90 का मल्टीपल इवन कन्वर्ट नहीं होगा, साइन 60। अब ये देखना है ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए 490, ये कंप्लीट 490 एक पूरा सर्कल, 490 4 इंटू 90 मतलब 360, कंप्लीट होते ही 60 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर गया। कहां जंप कर गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करते ही साइन कैसा होता है? प्लस का होता है, और इसकी वैल्यू आएगी √3/2, √3/2, क्योंकि मैंने 4 बार 90 चल के यहां जंप कर गया हूं मैं। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज बता रहा हूं। मान लीजिए है हमारे पास cos 90 45 480, अब तो 480 में डिवाइड करिए किसका? 90 का। 480 में 90 का डिवाइड किया तो cos 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। 480 में 90 का 5 टाइम डिवाइड गया, क्योंकि 5 इंटू 90 450 प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान दो सर कैसे करना है इसमें, इस चीज में हमें क्या करना है? क्या बार बार कितनी बार काउंट करते जाएंगे हम? 1 बार 2 3 4 5 प्लस ये कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 590 मतलब 1 2 3 4 90 खत्म हो गए, फिर एक 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? देखो 90 का मल्टीपल ऑड है तो कॉस कन्वर्ट किसमें? साइन में, साइन 30। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस लगा देंगे, तो माइनस का हाफ आ गया। दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लार्ज एंगल्स। और आगे बढ़ते हैं अभी हम, देखो कैसे। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जांपल आता है मेरे पास, cos 570 डिग्री, 570 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। 570 में मैंने 90 का डिवाइड किया, 6 इंटू 90 540, 6 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, 6 इंटू 9 54 प्लस 3 से 57। 6 बार 90 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कैसे कर रहा हूं मैं 90 देखो, कहीं आप लोगों को डाउट रहो तो एक बार वापस देख लो। 90 1 2 3 4 5 6 90 कंप्लीट प्लस 30, यहां जंप कर गया, यहां पे जंप कर गया। तो 90 का मल्टीपल कौन? इवन है तो कॉस किसी में भी कन्वर्ट नहीं, कॉस ही रहेगा, cos 30। बट यहां कॉस नेगेटिव होता है, माइनस, आंसर आ गया माइनस का √3/2। मैं वापस ला रहा हूं, 6 इंटू 90, 1 2 3 4 5 6 90 कंप्लीट प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर गए, तो ये वैल्यू निकल गई। तो इस तरह के हमारे बड़े एंगल्स भी आ सकते हैं। पॉज द वीडियो टू मेक द नोट्स। स्टूडेंट्स, अब मैं और बड़े एग्जांपल ले रहा हूं, और बड़े एंगल्स ले रहा हूं। जिसे भी ये चीजें समझ में नहीं आए प्लीज व्हाट्सएप मी, जिससे मुझे पता चल जाएगा, मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाना।
मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया साइन 960 डिग्री, साइन 960 डिग्री, तो क्या करेंगे आप देखिए, 960 में 90 का डिवाइड किया, 900 प्लस 60 10 टाइम्स गया, साइन 10 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, 10 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब बात ये आती है कि सर बार बार क्या हम ऐसे चलते रहेंगे क्या? 190 290 390 490 590 690 790 999999 नो, कैसे चलते रहेंगे? नो 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 नो। अब आप क्या करेंगे, बहुत इजी सा है, जब ऐसे बड़े बड़े एंगल्स देता जाएगा भी तो बहुत बड़े एंगल्स देगा, 2000 में भी आ सकते हैं, 3000 में भी आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये आप निकालना खुद जानते हैं। 90 के साथ जो है 10, इसमें 4 का डिवाइड कर दो। क्यों कर दे? क्योंकि 490 मिलके एक 360 बनता है। मैं आपको एक बार वापस से बताता हूं फटाफट से। ये 4 बार 90 चलने के बाद एक 360 कंप्लीट बनता है। 190 290 390 490 बन गया 360 कंप्लीट। तो 490 को मैं एक साथ हटा दूं तो एक सर्कल मिल जाएगा। 490 को एक साथ ले लूं तो एक सर्कल मिल जाएगा। क्यों मैं बार बार ऐसे चलूंगा? 190 290 390 490 5 6 7 8 9 10 कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करेंगे, 90 इंटू 10, 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 है, 10 में 4 का डिवाइड कर दो, 10 में 4 का डिवाइड करो, पॉइंट में नहीं लेना है। कितनी बार गया? 2 टाइम्स गया और 2 रिमाइंडर बचा। कैसे? 10 में 4 का डिवाइड कर दो, 8 2 टाइम्स गया और 2 बचा। 10 में 4 का डिवाइड करने पर 2 टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है तो 2 सर्कल तो पूरे, ये 2 सर्कल मैंने पूरे चल दिए। क्लियर? 2 सर्कल पूरे। उसके बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 2, तो 290 1 2 और प्लस 60 यहां जंप कर गया। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिए। 10 में 4 का डिवाइड कर दो। क्यों कर दें? क्योंकि 490 मिलकर एक 360 होता है, यानी कि एक सर्कल होता है। तो 490 मिलकर ये 490 एक 360, ये 490 एक 360, यानी कि 8 हो गया पूरा कंप्लीट, 8 हो गए 90। 2 बचे तो 1 प्लस 2 प्लस 30 डिग्री यहां, इसलिए मैंने डिवाइड करवाया। 4 का 4 का 10 में डिवाइड करने पर जितनी बार जा रहा है, जितनी बार डिवाइड जा रहा है, उतने कंप्लीट सर्कल चल लो, और जो रिमाइंडर बच रहा है उतने 90 प्लस कर दो, और एंगल प्लस उसके आगे वाले क्वाड्रेंट में जंप कर जाएगा। तो कहां जंप करा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 90 का मल्टीपल है 10, इवन नंबर, इवन है तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो साइन 60 ही रहेगा, यानी कि आंसर आया माइनस का रूट 3/2, माइनस का रूट 3/2। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई एक एग्जांपल और लेते हैं। साइन का ले रहा हूं मैं, इजी एग्जांपल होते हैं इसलिए। साइन मैंने ले लिया, मान लीजिए 1860, ये ले लिया 1860 मैंने एग्जांपल ले लिया। 1860 में 90 का डिवाइड किया, यानी कि 1800 में 90 का डिवाइड 20 टाइम्स जाएगा। 20 इंटू 90 प्लस 60। सर क्या 20 बार 90 करेंगे? नहीं। 20 में जब मैं 4 का डिवाइड करूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं 4 का डिवाइड मैं इसलिए कर रहा हूं, 490 मिलके 360 है। 4 का डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम्स जाएगा। 4 का डिवाइड करने पर 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, तो 5 कंप्लीट सर्कल चलो, 5 बार 360 घूम जाओ, घूम गए। क्या रिमाइंडर बचा? 0। तो कोई बात नहीं, जब एक सर्कल 2 3 4 और ये 5 बार घूम गए और रिमाइंडर बचा 0, तो यहां आके रुक गए, प्लस 60 यहां जंप कर गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, साइन 90 का मल्टीपल इवन है तो कन्वर्ट नहीं होगा, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। स्टूडेंट फटाफट से जल्दी से करिए, नोट वीडियो पॉज करके। यस स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए cos
1710 डिग्री, cos 1710 1710 और 1800 के बीच में 90 का डिफरेंस है, यानी कि 171 में 19 टाइम्स डिवाइड जाएगा, यानी कि मैंने लिखा 19 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री। क्लियर? 0 डिग्री को भी प्लस करेंगे हम, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 19 में अब आप 4 का डिवाइड, सबसे पहली बात cos 90 का मल्टीपल ऑड है तो ये साइन में कन्वर्ट, साइन 0 डिग्री। क्लियर? प्लस माइनस बाद देखेंगे। 90 का मल्टीपल कौन है? 19। 19 में 4 का डिवाइड किया, 4 टाइम्स गया, 4 टाइम 4 इंटू 4 16, यानी कि 4 कंप्लीट सर्कल हम चलेंगे। ठीक है? 16, रिमाइंडर क्या बचा? 3। जब 4 कंप्लीट सर्कल चलोगे तो यहां आके रुक जाओगे, तो 3 रिमाइंडर बचा, तो 390 चलो। अब 1 2 3 प्लस 0 डिग्री यहीं रुके हुए हैं, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लार्ज एंगल्स। आई थिंक स्टूडेंट आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप ट्राई कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जब ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या प्रॉब्लम आएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज चला है, क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या प्रॉब्लम आती है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं सिंपल से, इन्हें आप ट्राई कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या होता है। आज का ये जो भी वीडियो होता है, अगर आपको जितना भी समझ में आता है, जो भी आता है फर्स्ट टाइम में देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सअप करिए, नो प्रॉब्लम। ओके, अपने जो भी डाउट है उन्हें नोट करिए। फिर नेक्स्ट जो भी बात होगी हमारे बीच में, उसे हम उसके दौरान इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।